बेसिक नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर पार्ट 2। आज हम जानेंगे ऑल द मेमोरी यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, आगे आइए जानते हैं ऑल द मेमोरी यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट्स मतलब किसमें हम इनके स्टोरेज को नापते हैं। ठीक है, इनके स्टोरेज भी छोटे, थोड़े बड़े और बहुत बड़े होते हैं, तो उनको हम किस वर्ड से हम डिस्क्राइब करते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, जैसे आपको आपके सामने है ये पेज। 1 बिट इज इक्वल्स टू बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि 0 और 1 होता है। ऐसे ही 8 बिट्स, 8 बिट्स क्या होता है? 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। ओके, 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। हम साथ साथ में याद भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। ठीक है, ये 1024 बाइट्स आपको हर जगह सेम दिख रहे होंगे और यहाँ 1 हमेशा सेम होता है, तो 1 के बराबर में 1024 ही होगा। बस इसके साथ में जो वर्ड्स लिखे हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। तो किलो बाइट इज इक्वल्स टू बाइट होता है। ठीक है, किलो बाइट इज इक्वल्स टू ऑलवेज बाइट। ओके, अब हम इसे एक सीरीज में पहले हम याद कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, किलो बाइट। तो किलो मेगा गीगा, हम कैसे पढ़ेंगे इसे? किलो मेगा गीगा। किलो के बाद मेगा आता है, मेगा के बाद गीगा। किलो मेगा गीगा। टेरा पीटा, कैसे पढ़ा हमने? किलो मेगा गीगा टेरा पीटा। फिर एक्साजीटा योटा। ठीक है, एक बार दो बार रिवाइज करते हैं। किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्साजीटा योटा। फिर से किलो गीगा, किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा जीटा योटा। सो आप देख सकते हैं किलो के बाद मेगा आ रहा है, किलो मेगा, तो मेगा का इक्वल कौन होगा? किलो होगा। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। सेम ऐसे ही किलो मेगा गीगा, गीगा के पहले क्या आ रहा है? मेगा आ रहा है, तो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। सेम ऐसे ही किलो गीगा, किलो मेगा गीगा, फिर टेरा, टेरा के पहले गीगा आ रहा है, टेरा बाइट, टीबी मीन्स टेराबाइट के पहले क्या आ रहा है? गीगाबाइट, तो टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट। फिर से टेरा, किलो मेगा गीगा टेरा पीटा, पीटा से पहले क्या आ रहा है? टेराबाइट आ रहा है, तो 1 पीटाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 टेराबाइट। फिर उसके बाद देखिए किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा, एक्सा के पहले पीटा आ रहा है, तो एक्सा इज इक्वल्स टू पीटाबाइट। ओके, 1024 पीटाबाइट हो जाएगा। फिर जीटा, जीटा इज इक्वल्स टू 1024 एक्साबाइट। फिर योटा, योटा इज इक्वल्स टू 1024 जीटाबाइट। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारी चीजें एक बार याद हो गई होंगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा जीटा योटा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स, किलोबाइट को कहते हैं केबी, मेगाबाइट को एमबी, गीगाबाइट को जीबी, टेराबाइट को टीबी, पीटाबाइट को पीबी, हेक्साबाइट को ईबी, जीटाबाइट को जेडबी और योटाबाइट को वाईबी। सबसे जो हाईएस्ट हमारा स्टोरेज फॉर्म है वो वाईबी है। ठीक है, और सबसे लोवेस्ट जो है हमारा बाइट है, BYTE। ठीक है, या बिट कह सकते हैं आप। आपने ये KBPS देखा होगा, KBPS आपके फ़ोन में आता है लिखा हुआ, KBPS स्पीड से हम अपलोड कर रहे हैं या KBPS के स्पीड से हमारे पास नेट का यूसेज आ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है किलो बाइट पर सेकेंड। पर सेकेंड टाइम के लिए यूज़ होता है। ऐसी MBPS मतलब MBPS KBPS से ऑफकोर्स ज़्यादा है, तो जब भी हमारा MBPS में स्पीड आता है तो हमारा नेट बहुत जल्दी चलता है, आपने अगर देखा होगा तो मेगाबाइट पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेगाबाइट पर सेकेंड। सो स्पीड शोन ऑन योर फोन, इफ यू हैव एवर नोटिस्ड, आपने अगर इसे नोटिस किया होगा तो ये ऐसे ही लिखा हुआ आता है MBPS KBPS के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक आपके लिए छोटा सा टेस्ट बनाया है, आप इसे अपने आप से करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने बताया था 1 बाइट इज इक्वल्स टू कितना होता है?
8 बिट्स, राइट? याद है आपको? अच्छा, आपको मैंने बताया था फुल फॉर्म्स, आपको मैंने थोड़े छोटे उसमें याद करा थे। किलो, किलो, मेगा, गीगा। कैसे याद करा था? किलो, मेगा, गीगा। तो देखो, अब 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू, आपको पता है 1024 बाइट, ये तो आपको याद ही है। अब फिर से करते हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा। अच्छा देखो, टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 जीबी। जीबी के पहले क्या आता है? एमबी आता है, मेगा, राइट? तो 1024 MB। ऐसे ही 1 MB इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स? किलो के बाद क्या आता है? मेगाबाइट ना। तो मेगाबाइट इज इक्वल्स टू किलोबाइट, 1024। ठीक है, 1 ज़ीटाबाइट इज इक्वल्स टू एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट। तो आप ऐसे ही इनको अपने आप से फुल कीजिए। अब 10th नंबर पे देखिए, दिस इज बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होती है? मैंने आपको बताया था, 0 एंड 1, 0 और 1। आई होप आपने फिल कर लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके फिल कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए आगे देखते हैं, मैंने आंसर्स भी बना रखे हैं आपके लिए। सो दिस इज योर आंसर्स, यू कैन चेक योर आंसर्स एंड लेट मी नो इन योर कमेंट, इन माय कमेंट बॉक्स, कि आपके कितने सही हुए और आपने आज सारा सीख लिया कि नहीं सीखा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।